अब हम आपको यह बताएंगे कि अयोध्या में सरयू नदी के जो घाट आज से 7 वर्ष पहले तक सूने पड़े रहते थे, आज उन्हीं घाटों पर एक नई रौनक है और एक साथ 25 लाख दिए जलाने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अब इस दीपोत्सव की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन शानदार तस्वीरों को जरा देखिए। ये दिवाली ऐतिहासिक है। ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। आज आपको इन दो तस्वीरों को भी याद रखना चाहिए, जिनमें एक तस्वीर वर्ष 2016 की है, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और तब सरयू नदी के घाट सूने पड़े रहते थे और वहां काफी गंदगी हुआ करती थी। लेकिन आज इन्हीं घाटों पर कितनी रौनक है। दिवाली पर सबसे ज्यादा 25 लाख दिए जलाने का हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जरा दो तस्वीरें देखिए, एक 2016 की तस्वीर है और एक 2024 की तस्वीर है। 2016 में यही इलाका सरयू नदी का घाट सूना पड़ा रहता था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जिस अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, उस अयोध्या में वर्ष 2017 से पहले तक दीपोत्सव जैसा कोई कार्यक्रम होता ही नहीं था और पिछली सरकारों में कभी सरयू नदी के घाटों की ऐसी तस्वीरें नहीं आती थी। लेकिन वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की और पहली बार 2017 में अयोध्या में दिवाली 1,17,000 दियों के साथ मनाई गई। लेकिन इसके बाद वर्ष 2018 में 3 लाख, फिर 2019 में 4 लाख, 2020 में 6 लाख, 2021 में 9 लाख, 2022 में 15,76,000, 2023 में 22,23,000 और अब 2024 में आज के दिन पूरे 25 लाख दिए जलाए गए हैं और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहनों और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया।
अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी, सदा सहता ही समझो, लेकिन आपकी सदा सहता विरोधी को कायरता नजर नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं आपसे आज, आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। दिवाली का त्योहार हर साल उस दिन मनाया जाता है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी ने नंदीग्राम जाकर भरत को यह शुभ समाचार दिया कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तब भरत ने नंदीग्राम से अयोध्या पहुंचकर सभी नगरवासियों को इसकी सूचना देने का आदेश जारी किया। और इसके बाद अयोध्या का कण कण भगवान श्री राम की प्रतीक्षा से प्रफुल्लित हो गया। भगवान राम का स्वागत करने के लिए हर घर के बाहर स्वर्ण कलश रखे गए, सड़क के दोनों ओर घरों पर झंडियां लगाई गई, नगाड़ों का शोर सीधे आकाश से आ रहा था। लोग रथ पर सवार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की आरती उतारने के लिए उत्सुकता से दोनों ओर खड़े हुए थे और सड़कों पर गुलाब जल छिड़का जा रहा था। लोग भगवान राम पर पुष्प वर्षा करने के लिए अपने घरों की खिड़कियों और छतों पर प्रतीक्षा कर रहे थे। और भगवान राम का वनवास पूर्ण होने पर पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी, वैसे ही जैसे आज जगमगा रही है। और इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि भगवान राम के शक्ति रूपी प्रकाश से अयोध्या सोने के समान चमक रही हो। जरा कल्पना करके देखिए थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में कैसी तस्वीर सामने बनती है। और यह दिवाली त्रेता युग में तब मनाई गई थी जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अपनी जन्मभूमि पर वापस लौटे थे। लेकिन अब कलयुग में भगवान श्री राम लगभग 500 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर लौटने के बाद पहली दिवाली मनाएंगे। और यह दिवाली कई मायनों से बहुत खास है, स्पेशल है, ऐतिहासिक है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद यह पहली दिवाली होगी। ये पहली दिवाली होगी जब इस मौके पर भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हालांकि आज हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी हार गई, तब हमारे देश में खास वर्ग के नेताओं और लोगों ने बीजेपी की इस हार को राम मंदिर से जोड़ने का प्रयास किया और यह बताने की कोशिश हुई कि राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या और देश के लोग खुश नहीं हैं और इसीलिए बीजेपी फैजाबाद के लोकसभा चुनाव में हार गई। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद यह भी लगता होगा कि शायद हकीकत ऐसी ही होगी कि चुनाव में किसी पार्टी के हारने से यही साबित होता होगा। बहुत सारे लोग लोकसभा चुनाव के बाद क्या कहने लगे, उन सब ने यह कहना शुरू किया कि बीजेपी को 240 सीटें इसलिए मिली क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं। राम मंदिर को लेकर लोगों के अंदर वो भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। राम मंदिर का उतना जोर दिखाई नहीं दिया। राम मंदिर को लेकर जो एक तूफान पैदा होना चाहिए था, श्रद्धा का, निष्ठा का, वो शायद नहीं हुआ और इसी वजह से चुनाव पर उसका जो है असर दिखाई दिया। लेकिन आज हम
आप सबको ये बताना चाहते हैं कि राजनीति, चुनाव, राजनीतिक पार्टियां और राम अलग अलग है। और अगर कोई पार्टी जीतती है या हारती है, उसका अर्थ ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस देश के लोगों ने भगवान राम के मंदिर को लेकर अपनी स्वीकृति नहीं दी है, या भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना है उससे हमारे देश के लोग खुश नहीं हैं, या उनकी आस्था में कोई कमी आ गई है। यह बिल्कुल गलत बात है। 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई इस भव्य राम मंदिर में, तब इससे देश में 5 ऐसे बड़े बदलावों की शुरुआत हुई जो सदियों में सिर्फ एक बार होते हैं। और इसमें आप चुनावों की तो बात कीजिए मत। पहला, इससे भारत के 115 करोड़ हिंदुओं में एक संतुष्टि की भावना पैदा हुई और उनका यह सपना पूरा हुआ कि अयोध्या में रामलला अब एक टेंट में नहीं बल्कि अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है। यह हर हिंदू का सपना था, सैकड़ों वर्ष पुराना सपना था। हर पीढ़ी इस सपने को लेकर पैदा हुई और इस सपने के साथ ही चली गई, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हुआ जो अब जाकर पूरा हुआ है। दूसरा, इससे भगवान श्री राम को लेकर लोगों में ऐसी चेतना और जागृति आई कि आज देश का बच्चा बच्चा भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ है। तीसरा, भारत में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष रहने के लिए भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने धर्म और संस्कृति को निजी रखना होगा। लेकिन राम मंदिर के बनने से देश में यह बदलाव आया कि अब सनातनी होना फैशनेबल हो गया है। अब लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदा नहीं होते। अब अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर बैकफुट पर नहीं जाते और अब धर्मनिरपेक्षता को लेकर, इसे लेकर कोई सवाल नहीं उठाता। और चौथा, इससे भी यह साबित हुआ कि दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी इतनी सहनशील है कि हमने अपने ही देश में राम मंदिर बनने के लिए खुद 500 वर्षों का लंबा इंतजार किया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने मंदिर के लिए कई वर्षों तक, दशकों तक अदालतों में न्याय की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। और पांचवी बात यह, इससे हमारे देश की राजनीति भी आईने की तरह साफ हो गई और लोगों ने खुद यह देखा कि जो नेता ये कहते हुए फिलिस्तीन के मुसलमानों का समर्थन करते हैं कि इजराइल ने उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, वही नेता भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ खड़े थे। और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान इनमें से कई नेताओं ने इसका बहिष्कार भी किया था। पूरे देश ने इस पूरे मामले को ब्लैक और व्हाइट में देख लिया है। आज लगभग 500 वर्षों के कठिन वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर पहली दिवाली मनाने वाले हैं, तब इस पल को भारत का पल माना जाएगा। ऐतिहासिक पल होगा जिसमें सही मायनों में आज दिवाली के मौके पर भारत की आत्मा को आजादी मिल रही है और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का वो सपना पूरा हो चुका है जिसके लिए सैकड़ों वर्षों तक न जाने कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया और कितनी पीढ़ियां मन मसोस कर आई और चली गई। वर्ष 1528 में जब राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, तब मुगलों का एक ही उद्देश्य था, जिसमें वो भगवान राम को इस देश की संस्कृति से मिटा देना चाहते थे। और बाबर को लगता था कि इस देश में एक बार राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बन गई तो शायद फिर कभी भगवान राम इस वनवास से लौट नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम ने आज साबित कर दिया कि वो अपने वादे के पक्के हैं और वनवास चाहे 14 वर्ष का हो और चाहे 500 वर्ष का, उन्हें अपनी जन्मभूमि पर अयोध्या लौटने से कोई रावण रोक नहीं सकता। वो आएंगे जरूर। अब आप ये देखिए कि भगवान श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में अपनी पहली दीपावली कैसे मनाएंगे और उनकी पोशाक की आजकल इतनी चर्चा क्यों हो रही। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तरह दीपावली के दिन भी भगवान श्री राम की बाल प्रतिमा को पीतांबर वस्त्र अर्पित किए जाएंगे। पीतांबर संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पीले वस्त्र धारण करने वाला। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम का उल्लेख पीतांबर के रूप में मिलता है और यही कारण है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब दिवाली के दिन भी उन्हें ऐसे पीतांबर वस्त्र पहनाए जाएंगे जिनकी सोने चांदी की तारों से सिलाई हुई है और इस पोशाक में वैष्णव परंपरा के सभी मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश को दर्शाया गया है। और आज भी अयोध्या में एक झांकी निकाली गई जिसे देखने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग तो वहां नहीं जा पाएंगे,
आप अपने अपने घरों में हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर ही आज इसका आनंद लीजिए।